यादव जी साइकिल से आए लखनऊ से घोसी में और हाइलोजन जो जलाए हुए थे ओम प्रकाश जी वो चक्का उठा के ऐसा मारे कि हाइलोजन में कुल फूट फाट गया, आनहर हो गए ओम प्रकाश जी। तो बुझा हुआ मैंने फ्यूज बल्ब और बुझी हुई डेबरी बन गए ओम प्रकाश जी। सब अदाई गदाई भाजपा के जीत गए पूरे प्रदेश भर में। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हार रहे हैं। बताइए, पूरे प्रदेश पूरे देश में मीडिया कह रही है कि भयंकर मोदी जी की लहर है और जिसको ओम प्रकाश जी लड़ा रहे हैं वही सीट हार जा रहे हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र के नट हैं ओम प्रकाश जी। नटों की तरह नाचना, नटों की तरह बोलना, इधर उधर। हाँ, मतलब साथियों नमस्कार, AK47 न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। हम इस टाइम बनारस में मौजूद हैं और बनारस में जिस शख्सियत से आपसे मिलवाने जा रहे हैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वो बनारस के मिश्रा जी के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए हम उनसे कुछ चुनावी चर्चा करेंगे और उनके बेबाक अंदाज में, कोई भी बात को बेबाक अंदाज में अपने इंटरव्यू या कुछ भी में रखने के लिए जाने जाते हैं। तो आइए हम उनसे आपसे रूबरू करवाते हैं। सर, हमारे चैनल में आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमारे तरफ से आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद AK47 के सभी टीम मेंबरों को कि उन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दिया। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं चैनल को कि हम जैसे गरीब गुरबे और नौजवानों के सवाल को ये हमेशा न्यूज़ के पटल पे रखें। अच्छा, अभी काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि कुछ उनका अभी गर्मी घटा है अभी घोसी चुनाव हारने के बाद। तो आप जैसे घोसी चुनाव जीतने पर इंडिया गठबंधन को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन की ये बढ़ती हुई ताकत है और इंडिया गठबंधन की ये अग्नि परीक्षा थी। इंडिया ने जीता और घोसी की जनता को ढेर सारी धन्यवाद है कि वो इतने पैसे रुपए, झूठ, झंझावत, पुलिस, गुंडा, दारू, मुर्गा के इस बयार के बीच में भी वो इंडिया और देश के तिरंगे को नहीं भूले। घोसी की जनता ने गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी और बहन बेटियों, रोटी बेटी और खेती के सवाल को इग्नोर नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर जी जैसे बड़ बोले नेता को उन्होंने उनकी हैसियत में रखा। योगी बाबा के गुंडागर्दी वाले बुलडोजर को उन्होंने लात मार करके घोसी से बाहर किया और भारतीय जनता पार्टी की लूट की नीति के खिलाफ एक करारा तमाचा मारा और सुधाकर सिंह को जिताया। तो घोसी की जनता इस समय में बहुत बड़ा रोल है और इंडिया की बढ़ती हुई ताकत और इंडिया की अग्नि परीक्षा में पास होना हम लोगों को ढेर सारी ऊर्जा देती है। अच्छा, जैसे बयान आया था ओम प्रकाश राजभर जी का कि वो बोले थे कि अगर हम अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेज देते तो हम अपने माँ बाप के असल बेटे नहीं। इस पर क्या कहना चाहिए? अखिलेश यादव जी साइकिल से आए लखनऊ से घोसी में और हाइलोजन जो जलाए हुए थे ओम प्रकाश जी वो चक्का उठा के ऐसा मारे कि हाइलोजन में कुल फूट फाट गया, आनहर हो गए ओम प्रकाश जी। तो बुझा हुआ मैंने फ्यूज बल्ब और बुझी हुई डेबरी बन गए ओम प्रकाश जी। कह रहे थे कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। वो सब 11:55 तक ही पूरा वोट दे दिए इंडिया को। 12 बजे बुद्धि खुला तब उनको समझ में आया कि अरे ओम प्रकाश जी का तो अभी याद आया उन सबको। तो वो सब आउट चप करके जाकर के अन्य बिरादरियों का भी वोट डलवा दिए जो है। तो अहिरों से पंगा ले करके ओम प्रकाश राजभर जी अपने राजनीतिक जीवन को अंतिम कगार पे ले जाके खड़ा कर दिए। अच्छा, पैसा ले करके जैसे गांव गिराव में भाड़ भाट होते हैं जो पैसा ले करके नाचते हैं। हमारे के यहाँ एक बिरादरी है, नट बिरादरी, खूब घमासान नाचती है वो पैसा ले करके, दारू वारू पी करके, लोट पोट करके सब।
तो राजनीतिक क्षेत्र के नट हैं ओम प्रकाश जी। नटों की तरह नाचना, नटों की तरह बोलना, इधर उधर। हाँ, मतलब वो कब छटक करके कहाँ चले जाएंगे। हमको लगता है कि उनके पैर के तलवे में लाइफ बॉय साबुन चिपका हुआ है, जहाँ भी जाते हैं बेचारे सरक के गिर जाते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी गो एंड गॉन वाले लीडर हो गए। ओम प्रकाश राजभर जी खत्म नेता हैं। राजभरों में बड़े अच्छे लीडर हैं जो इस ओबीसी और दलितों के हक हिस्से पे लड़ रहे हैं, जैसे महेंद्र राजभर जी हुए, बलराज राजभर जी हुए, अरविंद राजभर जो आपके यहाँ अभी घोसी में नामांकन किए थे। और अगर देखा जाए तो हालांकि मैं भाजपा के नेताओं को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन राजभर नेताओं की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर से काफ़ी सीरियस और काफ़ी बेहतर लीडर अनिल राजभर को भी अगर बिरादरी के हिसाब से देखा जाए तो सुखदेव राजभर जी थे बसपा के शासनकाल में। राम अचल राजभर जी कोई कम है क्या राजभरों में? सीधे अखिलेश यादव जी के साथ चलते हैं। तो ये सब राजभर नेता हैं कि ये राजभरों को बदनाम किया इस व्यक्ति ने राजभर समाज का जलालत और बेइज्जती किया। मैं तो राजभर समाज से कहना चाहता हूं कि इसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए। ये आपके समाज के नाम पर पैसा लेता है राजनीतिक दलों से, झूठ बोलता है और अपने लड़के बच्चे को खाली MP MLA और MLC अपने बनना चाहता है। बेहुदा किस्म का आदमी है, भाषा का कोई जो है वही नहीं है। अब हम लोग इसको कैसे इज्जत देंगे जब ये अपने सीनियर लीडरों की इज्जत नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसकी इज्जत कैसे करेंगे? ये बात होती है कि नहीं? आप भाई देखिए, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी जिस दिन अपने सीनियर लीडर को, चाहे सत्ता पक्ष को चाहे विपक्ष को, अच्छा भाजपाइयों ने बहुत गहरा खेल खेला घोसी चुनाव। हाँ, क्या भाजपाइयों ने ओम प्रकाश राजभर को एकदम लीप पोत करके एकदम बराबर कर दिया। कह रहे थे कि योगी बाबा को भेजेंगे वहाँ जहाँ वो भीख मांगते हैं, तो योगी बाबा तो बदला निकाल लिए, कहे कि ठीक है आओ भाजपा में घोसी चुनाव, और दारा का भी लाइफ खराब कर दिया। यानी ओम प्रकाश राजभर उसमें के जहरीले वस्तु हैं राजनीतिक स्तर पर, कि जो उनके पास जाएगा वो जहर हो जाएगा, निस्तनाबूत हो जाएगा और पूरा बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं ना कि राजभर अपने साथ दारा चौहान को ले डूबे? हाँ, तो दारा चौहान तो गया ना, और विधायक बनाया उसका छीना गया, और उसका भी देखो बुद्धि, वो विधायक है, बढ़िया हुआ वो हार गया। उसको विधायक हम सुनते हैं कि एक बार और का विधायक, उसको ये अनुभव नहीं था कि ये व्यक्ति किस स्तर का है, कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है। दारा सिंह चौहान बिरादरी का नेता था, समाजवादी पार्टी में था, उसको जगह मिला था, समाजवादी पार्टी PDA के तहत उसको स्थान देती। तो ये ओम प्रकाश राजभर लबर करके एक OBC नेता का और जान खा गया, कैरियर खत्म हो गई दारा सिंह का। ओम प्रकाश का कैरियर योगी बाबा खा गए। कह रहे थे भीख मांगने की जगह भेजेंगे, खुद भीख मांगने के कागज पर आ गए। अब घोसी तो जीते नहीं, तो कह रहे थे कि मंत्री बनेंगे, अब मंत्रियों नहीं बनेंगे, अब अर्दली बनेंगे वहीं संतरी जा करके, योगी बाबा के पीछे ललका पट्टा पहन करके, हाथ में मुस्तंडा ले करके पीछे उनके दौड़ेंगे। ये होता है सामंतवादी भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों नेताओं के साथ साजिश। बहुत सोच समझ करके ओम प्रकाश राजभर से बदला लिया गया, खेल में खेल ही कर दिया गया, खेल में खेल कर दिया गया। भाई घोसी तो भाजपा के पास था भी नहीं। सपा का था, सपा को सपा की सीट मिल गई। घाटा क्या हुआ भाजपा को फायदा ये हुआ कि इनके जैसे उजड़ और बदतमीज टाइप के नेता को वो पानी उतार करके अपने के यहाँ नौकर से भी बदतर रखेंगे, धिगिया रहे हैं। ऐसा ही योगी बाबा देखिए ठाकुरवादी नेता हैं, जातिवादी नेता हैं। ऐसा ही डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ साजिश किया। सब अदाई गदाई भाजपा के जीत गए पूरे प्रदेश भर में। और डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य हार रहे हैं। बताइए, पूरे देश में मीडिया कह रही है कि भयंकर मोदी जी की लहर है, और जिसको ओम प्रकाश जी लड़ा रहे हैं वही सीट हार जा रहे हैं। बताइए आप। वहाँ बोल रहे थे वो कि हम लड़ रहे हैं घोसी में, दारा चौहान नहीं लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ये बोल रहे थे कि हम लड़ रहे हैं और हमारी प्रतिष्ठा लगी है वहाँ पे। घोसी वाले तो चप्पल मार के भगा दिए, अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? यही वजह कहते हैं ना, नट है राजनीतिक नट।
खाली नाचता है। नहीं, वो राजनीतिक गिरगिटान है यार, कब कहाँ से कौन सा रंग बदल देगा कुछ समझे में नहीं आएगा। हम बड़ा उस आदमी की इज्जत कर रहे थे, लेकिन इस आदमी ने जिस तरीके से जा करके भारतीय जनता पार्टी के पहले तो मुंह पे थूका भाजपाइयों के, फिर उसके बाद मतारी बहन गरियाया, सबको गरियाया एक लाइन से, अब फिर वहीं जा करके जो है तलवा चाट रहे हो। तुम्हारी क्या इज्जत है? वो 2022 में ये भी बोले थे कि अगर भगवान भी आ जाएंगे तो हम भाजपा में नहीं जाएंगे। तो वो भगवान को मानते हैं क्या? वो अपने आप को मानते हैं खाली स्वयंभू। और उसका नतीजा आप देख लीजिए। ओम प्रकाश जैसे नेताओं को जो सबक जनता को सिखाना था सिखा दी है। और ओम प्रकाश जी को अब राजनीति छोड़ करके पुराना जैसे वो टेम्पू चलाते थे यहीं बनारस के सड़कों पर, उसे उनको टेम्पू खरीद लें और चलावें, अपने दोनों बच्चों को भी चलवावें। अब टाली वाली टोटो आ गया है। अब राजनीति तो उनके हिसाब का है नहीं। सामंतवादी जातिवादी लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को लील गए सब। अच्छा, अब क्या मिलेगा उनको लोकसभा में बताइए? भाजपा देगी सीट? जब वो घोषी हार गए, अब वो दम भर रहे थे कि हम भाजपा में सीट लेंगे, तो क्या बनेंगे? अब क्या सीट उनको देगा? भाजपा 1-2 तो सीट दे करके टरका देगी कि तो चलो हटो भागो यहाँ, और जीवन भर अब वहीं ठन कुकुर की तरह उन रहियन भौकियन उधर है। तो राजनीतिक कुकुर बना दिया भाजपा ने। मैं ओम प्रकाश राजभर जी को मानता हूँ, अपना भाई है हमारे, राजनीतिक स्तर पर हैं, लेकिन अब राजनीतिक कुकुर बन जाइबा तो के इज्जत तो के देई बतावा। अच्छा, इधर से उधर जेनी उधर से इधर भाव भे मतलब भंड का भंड तू भौकत हुआ। अपन इज्जत अपने से ओम प्रकाश जी ने गिरा देलन। के नहीं साथ देले रहल यार, के नहीं साथ देले, यादव नहीं देले कि मौर्य नहीं साथ देले कि पटेल नहीं साथ देले, सब तो ओम प्रकाश राजभर के साथे रहल, तभी तो जीतलन। और ओकरे बाद लगलन वही अपने ही खेमा पर गाली गलौज करे। अखिलेश यादव के गरियावे लगलन। अरे अखिलेश यादव के काहे गरियावत हुआ? गरियावे के रहल है हरम जदवन के जौन भाजपा का हुमन कुल झूठ बोललन, बहन बिटिया के बलात्कार हो, तो खेती खतरे में हो, नौजवान एकदम बेरोजगारी में रहो, महंगाई पे मतलब वो गरियावे के इधर हो, तो गरियावे लगल उधर, तो नाश हो गल ना। तो नाश हो गल तब गईलन जो अब जाके कहता कि टेम्पू चलावे ओम प्रकाश जी, और कोनो उनके लगे और कोनो रास्ता हो नहीं, मंत्री उंत्री बना छोड़ा। हाँ, अभी और कुछ ऐठन बाकी हो ऐठन, वो मतलब वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ राजभर भी है, चौहान भी है, मतलब ना वोट परसेंटेज बता रहे थे अभी। ये बतावा राजभर भी है, चौहान भी है, तो तनिका वो खाली 12 ठे जाति एक याद कर ले वन पहाड़ा जैसन वही बोल करके और लपर सोचलन बहुत बड़ा हुआ मन। राजभर रहलन तो राजभर को वोट काहे नहीं मिल गल घोषी में? वो अभी कल बयान में बोले कि 80% हमको राजभर का वोट मिला है। अच्छा, और चौहान का 70 से 80% मिला है, बस यादव का नहीं मिला है, 1% मिला है बता रहे थे। अच्छा ठीक है, यादव का नहीं मिला। तो ठाकुर बावन कहाँ गए? ठाकुर बावन तो भाजपाई है ना लिस्टेड, वो कहाँ गए? तो उनका कहने का मतलब कि हमारी बिरादरी हमारे साथ है। हाँ, बाकी बिरादरी नहीं है, मतलब हमारे साथ बिरादरी हमारी है। अच्छा, हाँ। तो ठीक है, तो उनकी बिरादरी उनके साथ है, तो उनकी बिरादरी से हम कहना चाहते हैं कि ऐसे कलंकियों को अपने बिरादरी का शान और ताज मत बनाइए। ये बेहद ब्लफर और डफर नेता है, ये सौदेबाजी करता है, पैसे पर लेकर के राजभर समाज को बिकाऊ और दलाल बता रहा है। राजभर समाज को अपना मर्यादा और इज्जत को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे नेता के छाती पर लात मार करके अपने समाज से बाहर करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े नेता हैं राजभरों में, अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, जो बिना लालच के बिना स्वार्थ के अपने समाज को उन्नतशील बनाना चाहते हैं। वैसे नेताओं को राजभर समाज जो है प्रश्रय दे, इज्जत दे, मान दे, मर्यादा दे, उनके साथ जाए। ओम प्रकाश राजभर जैसे बेवकूफ़ और बंदर टाइप, बंदर छाप पॉलिटिशियन को राजभर समाज अगर दे देगा, जो कहता है अपने ही समाज को, यही ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि हमार बिरादरी जितना लोगन में घर बनला उतना हमार बिरादरी दारू पी करके सूझ जाला, हमार बिरादरी चोरी करला, यही सब कहत रहलन। और ऐसा है वो राजभर समाज। राजभर समाज को तो उठ करके पहले एकदम घसीट के मारना चाहिए इस आदमी को कि कैसे तुमने जो है हमारे समाज के नाम को जो है कलंकित किया। ये राजभर का ठेकेदार है, ये राजभर समाज का ठेकेदार है। और जो ये कहता है क्या वही राजभर होते हैं, तब फिर बताया जाए, तब फिर भाई उस तरीके का कैटेगरी हम लोग अपना फ्रेम बना लें कि अरे ये चोर होते हैं, अरे ये शराबी होते हैं, अरे ये भगोड़े होते हैं,
यही ना दिखाया ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज को, और इसी पे राजभर समाज उनके साथ रहेगा। कौन ऐसा समाज है जो ऐसे बेहुदे लोगों के साथ रहेगा? तो इस तरीके का मामला नहीं है। ये सब जाति बिरादरी का बात करके अपने खाली चोंगा रंगना, अपने मलाई खाना, हम कैसे मिनिस्टर बन जाए, हमारा लड़का कैसे एमएलसी बन जाए, हमारा लड़का कैसे सांधे। इसके अलावा और कभी आपने देखा है ओम प्रकाश राजभर को कहीं सड़क पर लड़ते हुए देखा है? वोट आप बैलेंस बिगाड़ करके खाली सौदेबाजी करने वाला काम, कभी अखिलेश जी से सौदाबाजी, तो कभी योगी से सौदाबाजी, तो कभी जो है बहन मायावती जी से सौदाबाजी, तो कभी ओवैसी से सौदाबाजी। यही किया ये आदमी, और सबके साथ फ्रॉड किया। अब लोग जूता उठा के खड़े हैं, समझ में आ जाएगा। घोषी चुनाव भी हुआ, अभी लोकसभा आएगा, उसके बाद 27 में आ जाएगा चुनाव। तो उनके एक बेटा है जो बोल रहे हैं कि मतलब रात भर मतलब बोरिया का पैसा बांटा गया है घोषी चुनाव में, समाजवादी पार्टी ने बांटी है। इस पर क्या कहना है? तो ईडी सीबीआई कहाँ है? अब तो वही न जानेंगे। बेहोशी का दवाई खा के सूती है, भाजपा की सरकार है, कहीं नहीं ईडी सीबीआई लगा ली। और किसकी बात कर रहे हैं, क्या नाम है उसके? तो उनके तो 2 बेटे हैं, अरविंद। तो अरविंद जी को अभी 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले एक तो कुकुर काट लिया था, मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम, पूछिएगा उनको। कुकुर काट लिया, पागल कुकुर, गली में, सच्ची बता रहे हैं। रेबीज का तो हो सकता है वो कुकुरा का जहर वहर थोड़ा उनको असर कर रहा हो। हाँ, तो अब उनकर दिमागी हालत ठीक ना हो, भाई पागल कुकुर तो के काट ली तो तोहरो स्थिति वैसे हो जाएगी। तो अरविंद राजभर जी का तो वैल्यूए नहीं है। पहली बात, पहले उनकर बाबुए अपन हैसियत बना लें, तब फिर लड़का का बात हो। एक आजकल पिक्चर निकला लो ना जवान का, कि बच्चे को छूने से पहले बाप से बात कर, तो अभी बाप से बात हो ले तब ना अरविंद राजभर के ऊपर हम लोग बोला। अरविंद राजभर कहीं प्रेमे में नहीं है मन। अच्छा, मतलब हारने कुकुर कटले हुए बात के याद कर लिया, उनसे बतियाया भी थे, तनी दूरे से बतियाया हो, काट मने दांते काट लगी सुई लगे तो रे, तो क्या करे वही सुई, सब खतरनाक प्रजाति का। और बोलिए। वही तो बोल रहे हैं कि मतलब अगर मान लीजिए घोषित चुनाव हार गए हैं तो क्या लगता है कि वो मंत्री बनेंगे कि नहीं? ना संतरी बनेंगे। अब मंत्री ना बन ना एकदम ना। दारा चौहान का एकदम नहीं, दारा ने तो मन को फाड़ दिया सबके। दारा फाड़ा बन गया, बैठ करके दाल में हम लोग डुबो के खाएंगे। दारा खत्म, राजनीति खत्म, एकदम खत्म। बनवा दीजिएगा, हम देख लेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी कुछ बन जाएंगे तो। वो तो सीना ठोक के बोल रहे हैं कि हम बनेंगे मंत्री। कुछ नहीं बनेंगे यार, कुकुर बना के सब रखेंगे कि कह तो रहे हैं कुकुर बना के रखेंगे। अभी गए थे ना मीटिंग में एनडीए के, स्टूल भी नहीं मिला था, फोटो देखे थे कि नहीं देखे। अभी मंत्री बनेगा, ये हवा में बनेगा। ये जितना लबर बतिया रहा है अभी उछल करके, पियर का मेढक, पियर का चच्चा, मंगरू, कितना जलील हुआ ये। अभी भी इसका होश नहीं खुल रहा है, तो इसको जाने दीजिए। देखो मित्र, हम बता दें, ओबीसी और एससी लोगों को समझना होगा कि आज तक 70 साल के बाद भी आपके जातियों को न्याय क्यों नहीं मिला। तो ऐसे ही धोखी और धोखेबाज और दलाल टाइप के नेताओं को आप लोगों ने वोट दिया, जो सामंतवादियों के दरवाजे पे जाकर के माथा टेकता और अपना पेट पालता है। तो सामंतवादी योगी के दरबार में जाके माथा टेका, राजभरों का वोट लिया, यादवों को वोट लिया, चौहान का वोट लिया, प्रजापति का वोट लिया, केवट का वोट लिया, बिंद का वोट लिया, मझवार का वोट लिया, धरकार का वोट लिया, पटेल का वोट लिया, सबका वोट लिया। और कहाँ जाके बिका? योगी के यहाँ बेचा ना। तो बताओ, तो ये ओबीसी और एससी लोगों को ना समझना होगा कि जिसको हम अपना ठेकेदार भगवान समझ करके वोट दे रहे हैं, उसके पास कितना कलेजा इन सामंतवादियों से सामना करने का। ओम प्रकाश के पास कलेजा नहीं है सामंतवादियों से सामना करने वाले, मनुवादियों से सामना करने वाले और ब्राह्मणवादियों से सामना करने वाले का कलेजा हम जैसे लोगों के पास है। हम लोग कुछ संस्कृतियों के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, इसीलिए डरते वरते नहीं। हाँ, तो बिकना भी नहीं है अपने को, कामे नहीं है अपना। तो ओम प्रकाश राजभर जैसे जो है चमन चूतिए टाइप नेताओं को इग्नोर करिए और आगे बढ़िए, इंडिया को जिताइए, बस।